महाराष्ट्र में 2 दशक बाद ठाकरे परिवार ने एक साथ आकर चौंका दिया है। मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब शनिवार को वर्ली में एक मंच पर आए तो रश्मि ठाकरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों भाइयों के साथ आने से राज्य की सियासत कितनी बदलेगी, यह तो बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में साफ होगा। लेकिन ठाकरे परिवार के मिलने से राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को होने पर नुकसान का आकलन भी हो रहा है। आज ठाकरे ने वर्ली के कार्यक्रम में जहां सीएम फडणवीस कसा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने सीधे बीजेपी अटैक किया। लेकिन सवाल ये है कि दोनों भाइयों को एक साथ लाने में पटकथा किसने लिखी, इसमें बड़ी पहल किसकी रही? गलत साबित हुए प्रेक्षक। महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रेक्षक जून के मध्य यह मानकर चल रहे थे कि राज ठाकरे कभी भी अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आएंगे, लेकिन यह उनका अनुमान गलत साबित हुआ। सामने में दोनों भाइयों के साथ वाली तस्वीर छपी तब भी इस गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन 5 जुलाई को जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आए तो महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा होने लगी। वर्ली में विजय रैली के कार्यक्रम के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने लिखा है कि आज के ताजा खबर, सिंहासन खाली करो, ठाकरे आ रहे हैं। जय महाराष्ट्र वहां कार्यक्रम में प्रमुखता से नहीं दिखे, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मौके पर सुप्रिया सुले सर्वाधिक चर्चा में रही। वह न सिर्फ उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के पास बैठी, बल्कि इस दौरान रश्मि के साथ बेहद खुश नजर आई। एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने सेतु बंद कर परिवार को मिलाने का काम किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुप्रिया जब मंच पर पहुंची तो उन्होंने आदित्य और अमित ठाकरे को एक साथ खड़ा कर हाथ मिलवाया। सुप्रिया ने ही बाद में खड़ा कर फैमिली फोटो खिंचवाई। सुप्रिया की वर्ली के कार्यक्रम में जिस तरह से उपस्थिति रही, उसके बाद चर्चा है कि उन्होंने दोनों भाइयों को साथ लाने में न सिर्फ बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि ठाकरे परिवार को हाथ मिलवा दिया। सुप्रिया ने मंच पर आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे का हाथ मिलवाया तो हाल में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। इस दौरान दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये लम्हा सबके लिए यादगार बन गया। पीढ़ियों का कराया मिलन। सुप्रिया सुले की वजह से ठाकरे परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी इस मंच पर एक साथ दिखा। ठाकरे बंधु की इस रैली में कार्यक्रम कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, लेकिन सुप्रिया सुले की प्रमुख उपस्थिति में चर्चा छिड़ गई है कि क्या शरद पवार दूर रहे, लेकिन उनकी बेटी ने महाराष्ट्र के बड़े सियासी परिवार को एकजुट कर दिया। गौरतलब हो कि राज ठाकरे ने अजित पवार की आलोचना की थी, लेकिन शरद पवार को कुछ नहीं कहा था। बाद में उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य की राजनीति में ठाकरे और पवार ने अपने अकाउंट पर साझा की तस्वीर है। सुप्रिया सुले ने अपने फेसबुक पेज पर यादगार पलों को बयां करने वाली तस्वीरों को साझा किया। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे तब भी एनडीए के गठन में शरद पवार की भूमिका रही थी। उन्हें इनका आर्किटेक्ट माना गया था। राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि अगर आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में दोनों भाई एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। अगर इन चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स में अपना दबदबा साबित करने में सफल रहे तो बीजेपी से एकनाथ शिंदे के लिए सियासी तौर पर चुनौती बढ़ेगी। उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों के साथ आने से पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है कि दोनों भाई ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रहने वाले हैं।